अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वर्चुअल सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम असाइनमेंट सॉल्व करेंगे डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन CS 302 की। असाइनमेंट नंबर 1 है स्प्रिंग 2024 की, जिसकी डेडलाइन 1 मई 2024 है और इसके टोटल मार्क्स 20 हैं। मूव करते हैं असाइनमेंट के स्टेटमेंट पे। कंसिडर द बिलो गिवन 5 वेरिएबल कॉनिकल सम। तो ये कॉनिकल फॉर्म लिखी हुई है एसओपी एक्सप्रेशन की। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 30, 31 और इसके अंदर कुछ डोंट केयर कंडीशन भी शामिल हैं। 0, 1, 2, 3, 13, 14, 27, 28 और 29। तो एक्चुअल में ये एक एक्सप्रेशन है जो कि कॉनिकल फॉर्म में लिखा हुआ है और इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई करने के लिए हमने कर्नॉफ मैप या इसे इन शॉर्ट के मैप कहा जाता है, इसकी टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे। के मैप का जो टॉपिक है ये आपके मिड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फाइनल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपने ये टॉपिक कवर नहीं किया हुआ तो इस टॉपिक को लाजमी कवर कर लीजिएगा। CS 302 के रिलेटेड मैंने शॉर्ट लेक्चर की एक सीरीज क्रिएट की हुई है, आप वहाँ से इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 8 या 9 के अंदर आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। और अगर ये टॉपिक आपने डिटेल से कवर नहीं किया हुआ तो असाइनमेंट समझने में आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो असाइनमेंट को समझने के लिए भी ज़रूरी है कि आप इस टॉपिक को कवर करें। तो मूव करते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। ये हमारी सॉल्यूशन फाइल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन को लिखा हुआ है और उसके नीचे इसको एक्सप्लेन किया है। नॉर्मली जो कर्नॉफ मैप है उसको हम यूज़ करते हैं 4 वेरिएबल के लिए, क्योंकि अगर इसे 5 वेरिएबल के लिए इस्तेमाल करें तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट चूँकि ये है कि हमने इस असाइनमेंट को के मैप से ही सॉल्व करना है और इसके अंदर 5 वेरिएबल हैं, तो इसको हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। पहली चीज़ तो ये कि अगर 5 वेरिएबल हैं हमारे पास तो उसके लिए जो कर्नॉफ मैप होगा उसके अंदर टोटल 32 एंट्रीज होंगी और उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, जिस तरीके से आपके सामने ये शो हो रहा है। फर्स्ट जो पार्ट है इसमें ए की वैल्यू 0 होगी, सेकंड में ए की वैल्यू 1 होगी और उसके बाद बी सी डी ई की वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई हैं। आप देख सकते हैं बी और सी की जो वैल्यूज हैं वो इसके नीचे लिखी हुई हैं, डी और ई की वैल्यूज इसके फ्रंट पे लिखी हुई हैं। और उसके बाद जो एंट्रीज हैं वो इस तरीके से होंगी 0, 1, उसके बाद 2, 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। फिर जो दूसरा हिस्सा है उसके अंदर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31। आपने इस तरतीब को फॉलो करना है, अगर इसे फॉलो नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत होगा। तो ये टोटल 32 एंट्रीज बनती हैं 0 से लेकर 31 तक। अब ये नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं इसके अकॉर्डिंग जो सेल बनते हैं उसमें हम 1 प्लेस कर देंगे। तो जिस तरीके से ये है 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो ये 6 नंबर सेल है। फिर उसके बाद 8, 9, 10, 11 इन सब में 1 आ जाएगा और इससे आगे भी जो एंट्रीज हैं वहां पे भी 1 आ जाएगा। इसके साथ नीचे कुछ डोंट केयर कंडीशन दी हुई हैं। तो ये जो डोंट केयर कंडीशन है इस जगह पे हम x प्लेस कर देंगे। तो उसमें जो 0 है यहाँ पे x आ जाएगा, 1 पे x आ जाएगा, 2 पे x आ जाएगा, 3 पे x आ जाएगा और इसके आगे भी जो एंट्रीज हैं वहां पे x आ जाएगा। उसके अलावा बाकी जो सेल्स बचेंगे वहां पे हमने 0 प्लेस कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जीरोस, 1 और x को प्लेस कर दिया है इनके सेल्स में। अब प्लेस करने के बाद इनके हमने ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग करने के लिए जो भी सेल है इसके साथ वाले सेल से हम इसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं, राइट साइड पे भी, लेफ्ट साइड पे भी, इसके ऊपर भी, इसके नीचे भी। जब भी ग्रुपिंग क्रिएट करेंगे तो आपने ख्याल रखना है जो ग्रुप होगा वो या तो एक सिंगल सेल का होगा, या 2 का होगा, या 4 का होगा, या 8 का होगा, या 16 का होगा। मतलब जो ग्रुपिंग है वो हमने 2 की पावर में क्रिएट करनी है। 10 सेल का कोई ग्रुप हम क्रिएट नहीं कर सकते, 12 का नहीं कर सकते, 18 या 20 का हम क्रिएट नहीं कर सकते। और ग्रुपिंग के अंदर हमने डोंट केयर कंडीशन को इंक्लूड करना है और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ग्रुप जितना बड़ा हम बना सकें उतना बड़ा बना दें, क्योंकि ग्रुप जितना बड़ा आएगा आंसर उतना ही सिंप्लीफाइड होगा। तो ये जो असाइनमेंट है इसके अंदर टोटल 3 ग्रुप्स बनते हैं। इन 3 ग्रुप्स को मैंने यहाँ पे अलग अलग शो किया हुआ है। आप अगर चाहें तो इकट्ठा एक ही जगह पे इनको शो करवा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इन्हें अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। तो नॉर्मली ये होता है कि जब हम ग्रुपिंग क्रिएट करते हैं तो ये वाले जो 4 सेल हैं ये इन वाले 4 सेल के साथ ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से ये जो नीचे वाले 4 सेल हैं ये इन ऊपर वाले 4 सेल के साथ ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कर्नॉफ मैप आ जाए 5 वेरिएबल का तो उसमें ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कॉम्प्लेक्स इस तरीके से है कि ये जो ऊपर वाले 4 सेल हैं ये ग्रुपिंग इन नीचे वाले 4 सेल के साथ भी क्रिएट कर सकते हैं
और ये इन 4 सेल के साथ भी क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से ये नीचे वाले 4 सेल हैं, ये ऊपर वाले 4 सेल के साथ, और फिर इनके साथ भी ग्रुपिंग क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से अगर इस साइड पे सेल हैं तो ये इनके साथ भी ग्रुपिंग क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे भी कर सकते हैं, और इस तरीके से जो इस साइड पे सेल हैं वो इस साइड पे भी ग्रुपिंग क्रिएट कर सकते हैं और इन 4 सेल के साथ भी ग्रुपिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो अक्सर 5 वेरिएबल के अंदर ये देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि ये ग्रुपिंग किस तरीके से क्रिएट हो रही है, इसलिए नॉर्मली जब भी हमारे पास 5 वेरिएबल हो तो उसके लिए हम के मैप का मेथड यूज नहीं करते बल्कि क्वीन मैकक्लस्की का मेथड यूज करते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस जगह पे 4 वन लिखे हुए हैं और यहाँ पे भी 4 वन लिखे हुए हैं, तो इसकी इनके साथ ग्रुपिंग क्रिएट हो जाएगी। इस तरीके से ये जो नीचे वाला एरिया है इसके ऊपर के साथ भी ग्रुपिंग क्रिएट हो सकती है, तो ये भी इसके साथ ग्रुप में आ जाएगा। और इसके साथ इस जगह पे डोंट केयर कंडीशन है, तो डोंट केयर कंडीशन को भी हम ग्रुप में इंक्लूड कर लेंगे ताकि आंसर हमारा सिंप्लीफाइड हो जाए। जब ये तमाम ग्रुपिंग क्रिएट कर लेंगे तो उसके बाद इस ग्रुप का हमने आंसर लिखना है। इस आंसर में वो वेरिएबल आएंगे जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। इस तरीके से आप देखें कि ये जो ग्रुपिंग क्रिएट हो रही है ये इस वाले एरिया में भी क्रिएट हो रही है और यहाँ पे भी हो रही है, मतलब दोनों जगह पे इस ग्रुप का कुछ पोर्शन मौजूद है। तो इस जगह पे ए की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 0 है, तो ए की वैल्यू चेंज हो रही है तो ये हमारे आंसर में नहीं आएगा। इस तरीके से अगर डी और ई को देखा जाए तो यहाँ पे डी की वैल्यू 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, मतलब डी की वैल्यू भी चेंज हो रही है। ई की वैल्यू इस जगह पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो डी और ई की वैल्यू भी चेंज हो रही है, ये भी हमारे आंसर में नहीं आएंगे। अगर बी को देखा जाए तो यहाँ पे बी की वैल्यू 0 है और इस जगह पे बी की वैल्यू 1 हो गई है, मतलब बी भी हमारे आंसर में नहीं आएगा। पीछे बचा सी, तो सी की वैल्यू यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, इस जगह पे भी 0 है और इस जगह पे भी 0 है, तो सी हमारे आंसर में आएगा। लेकिन इसकी वैल्यू चूंकि 0 है तो सी बार या सी डैश आप कह सकते हैं कि ये हमारे आंसर का हिस्सा होगा। तो ये तो फर्स्ट ग्रुप हो गया। इसके बाद जो मजीद ग्रुप है वो आगे आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप मैंने सेकंड ग्रुप बनाया हुआ है, तो इस ग्रुप के अंदर अगर आप देखें तो ये 4 वन हैं जो कि इन 4 वन के साथ ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये दो डोंट केयर कंडीशंस हैं तो ये भी हमारी ग्रुपिंग में आ जाएगी। और ये जो नीचे वाली 2 लाइंस हैं ये इन 2 लाइंस के साथ भी ग्रुपिंग क्रिएट कर सकती हैं, तो इसके अंदर भी तमाम वन ही हैं, क्योंकि जो डोंट केयर कंडीशन है अगर आप 1 की ग्रुपिंग कर रहे हैं तो ये एज 1 कंसिडर किए जाते हैं, और अगर 0 की ग्रुपिंग कर रहे हैं तो ये एज 0 कंसिडर किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो कि हम 1 की ग्रुपिंग कर रहे हैं तो ये हमारे आंसर में इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये जो आप ग्रुप बनाया है इसका आंसर हमने लिखना है। तो ये जो फर्स्ट टेबल है इसके अंदर ए की वैल्यू 0 है, सेकंड में ए की वैल्यू 1 है, तो ए हमारे आंसर में नहीं आएगा। इस तरीके से सी की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, ये हमारे आंसर में नहीं आएगा। डी और ई की वैल्यू चेंज हो रही है, ये हमारे आंसर में नहीं आएंगे। बी की वैल्यू अगर देखी जाए तो वो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो बी की वैल्यू चूंकि चेंज नहीं हो रही तो ये हमारे आंसर में आएगा, और इस दफा इसकी वैल्यू 1 है तो सिर्फ बी ही आंसर का हिस्सा होगा, बी बार नहीं होगा। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि इस जगह पे भी तो ये हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते थे, तो यहाँ पे हमने क्यों नहीं बनाया इसको ग्रुप का हिस्सा। तो उसकी वजह ये है कि मैंने आपको बताया कि जो ग्रुपिंग हमने करनी है वो या तो 2 की होगी या 4 की या 8 की या 16 की। तो यहाँ पे ये जो ग्रुप बना है ये 16 का है, उसके अंदर अगर इसको और इसके साथ इसको भी इंक्लूड करें तो ये ग्रुप 24 सेल्स का हो जाएगा। तो 24 सेल्स का हम ग्रुप नहीं बना सकते। 16 का होगा, उसके बाद 32 का बनाया जा सकता है, लेकिन 24 का नहीं हो सकता, इस वजह से इसे यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया था। लेकिन इसके अंदर जितने वन हैं उन सबको भी हमने कवर करना है, तो इन वन को कवर करने के लिए उसका हमने अलग से ग्रुप बना लिया। अब ये 2 ग्रुप हमने बना लिया, लेकिन ये 2 वन हमारे पास बाकी हैं, ये अभी तक किसी ग्रुपिंग में नहीं है, तो इन 2 वंस को भी हम ग्रुपिंग में कवर करेंगे। वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको ग्रुपिंग में कवर किया हुआ है, लेकिन हमने कोशिश करनी है कि जो ग्रुप हो वो जितना बड़ा बनाया जा सके उतना बड़ा हमने बनाना है। तो इसके नीचे वाले जो इसके एडजेसेंट सेल हैं वो भी हम ग्रुप में इंक्लूड कर लेंगे, और इसके ऊपर ये डोंट केयर कंडीशन है ये भी एज 1 डील होंगी और ये भी हमारे ग्रुप में ऐड हो जाएंगी। तो अब ये जो ग्रुप है इसका आंसर हमारा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि पहले जो ग्रुप हम बना रहे थे वो 16 सेल के थे तो उनका आंसर सिंगल वेरिएबल आ रहा था। ये ग्रुप छोटा है, 8 सेल का है, तो इसका जो आंसर है वो 2 वेरिएबल में आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ए की वैल्यू 0 है, नेक्स्ट जो टेबल है वो इस ग्रुपिंग में इंक्लूड नहीं है, तो मतलब इस कंप्लीट ग्रुप में ए की वैल्यू 0 ही रहेगी, तो ए बार हमारे आंसर का हिस्सा होगा। इस तरीके से अगर यहाँ पे देखें तो बी और सी की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन डी की वैल्यू यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो डी भी हमारे आंसर का हिस्सा होगा। लेकिन ए की वैल्यू चूंकि चेंज हो रही है, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 0 है, तो ई हमारे आंसर का हिस्सा नहीं होगा, तो इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है ए बार डी। तो फिर ये जितने भी हमारे ऊपर आंसर आए हैं सबको हम
कंबाइन कर देंगे तो हमारा जो कंप्लीट आंसर है वो बनेगा सी बार प्लस बी प्लस ए बार डी। ये जो असाइनमेंट है ये मैंने कोई बहुत ऑर्गेनाइज वे में नहीं बनाई, क्योंकि मकसद आपको समझाना था, इसलिए मैंने काफ़ी ज़्यादा लेंथ और काफ़ी ज़्यादा डिटेल इसके अंदर ऐड कर दी है। आप इस असाइनमेंट को शॉर्ट कर सकते हैं और एक अच्छे अंदाज में आप इसे बना के सबमिट करवा सकते हैं। इस चीज़ का ख्याल आपने ज़रूर रखना है कि इस फाइल को आपने अपनी वीयू आईडी के साथ सेव करके सबमिट करवाना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में, तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।